नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों के बारे में जो इसे चलाती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर की। कभी ये सोचा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो लाखों लोगों को एक ही समय पर एक साथ बिना क्रैश हुए कैसे संभाल लेती हैं, और हमारा डेटा सही सर्वर तक इतनी सुरक्षा के साथ पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका राज ना हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है, और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट का उदाहरण लेंगे। तो चलिए इसी के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर के नजरिए से। मिलिए फॉरवर्ड प्रॉक्सी से। इसे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझिए। तो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी आखिर है क्या? चलिए उसी रेस्टोरेंट वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि किसी को एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन वो सीधे बात नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा? वो अपने असिस्टेंट को भेजेगा। बस इंटरनेट की दुनिया में यही असिस्टेंट है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ये इंटरनेट और हमारे बीच खड़ा होकर हमारी तरफ से काम करता है। इसका काम करने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। हमारा कंप्यूटर कुछ मांगता है, प्रॉक्सी हमारी तरफ से इंटरनेट से वो चीज लाता है और फिर हमें वापस दे देता है। मतलब रेस्टोरेंट को कभी पता ही नहीं चलता कि असली मेहमान कौन है। उनकी बातचीत तो बस उस असिस्टेंट से होती है। लेकिन ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। सोचिए, किसी कंपनी में सारे कर्मचारियों का इंटरनेट ट्रैफिक एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी से होकर गुजरता है। तो ये प्रॉक्सी एक गार्ड की तरह काम करता है, खतरनाक वेबसाइट्स को रोकता है और कंपनी के नेटवर्क को वायरस जैसे खतरों से बचाता है। और इसका एक और बड़ा जबरदस्त फीचर है कैशिंग। कैशिंग मतलब जानकारी को सेव करके रखना। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में किसी ने एक वीडियो देखा, तो प्रॉक्सी क्या करेगा? उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेगा। अब जब कोई और वही वीडियो देखना चाहेगा तो प्रॉक्सी को दोबारा इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं, वो बस अपनी सेव की हुई कॉपी दे देगा। इससे डेटा भी बचता है, मतलब बैंडविड्थ, और स्पीड तो बढ़ती ही है। ठीक है, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब अब कहानी को रेस्टोरेंट के नजरिए से समझते हैं। यहां एंट्री होती है रिवर्स प्रॉक्सी की, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट के रिसेप्शनिस्ट जैसा है। जब कोई बहुत बिजी रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो सीधे टेबल ढूंढने तो नहीं लगता है ना। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। वो रिसेप्शनिस्ट ही मेहमानों का स्वागत करता है और उन्हें खाली टेबल तक ले जाता है। रिवर्स प्रॉक्सी भी बिल्कुल यही काम करता है। ये सर्वर के ठीक सामने खड़ा होकर आने वाली सभी रिक्वेस्ट्स को मैनेज करता है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स प्रॉक्सी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्लाइंट का प्रतिनिधि है और रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का। एक क्लाइंट की पहचान छुपाता है तो दूसरा सर्वर की। बहुत सीधा सा फर्क है। और पता है, इन दोनों में कई बातें एक जैसी भी हैं। रिवर्स प्रॉक्सी भी फॉरवर्ड प्रॉक्सी की तरह सुरक्षा देता है, कैशिंग करता है और लॉगिंग भी। असल में ये सैकड़ों सर्वरों को इंटरनेट के सीधे खतरों से बचाता है, एक तरह की ढाल बन जाता है। अब आते हैं रिवर्स प्रॉक्सी की सबसे अहम, सबसे जरूरी खूबी पर, लोड बैलेंसिंग। इसे आप उस रिसेप्शनिस्ट की महारत समझ सकते हैं जो मेहमानों की भारी भीड़ को बड़ी आसानी से संभाल लेता है। हाँ, तो यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। लोड बैलेंसिंग कोई अलग डिवाइस या चीज नहीं है। ये रिवर्स प्रॉक्सी का ही एक मुख्य काम है, उसका एक फंक्शन है। ये बस उस रिसेप्शनिस्ट की एक्सपर्ट स्किल है जो मेहमानों को सही तरीके से मैनेज करती है। तो होता क्या है, जब एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, यानी बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो रिवर्स प्रॉक्सी ये पक्का करता है कि काम सभी सर्वरों यानी टेबलों के बीच बराबर बटे। इससे कोई भी एक सर्वर ओवरलोड नहीं होता और वेबसाइट आराम से चलती रहती है। अच्छा, यहां पर अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। जो बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनियां हैं वो भी तो लोड बैलेंसर देती हैं, तो फिर अलग से एक रिवर्स प्रॉक्सी की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS जैसी कंपनियां पहले से ही लोड बैलेंसर दे रही हैं, तो फिर Nginx जैसे रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और इसका जवाब यह है कि ये दोनों एक दूसरे का विकल्प हैं ही नहीं। असल में आज के जो सबसे मॉडर्न सिस्टम्स हैं ना, वो बेहतर सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक लेयर्ड अप्रोच की तरह। देखिए, इन दोनों के काम में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्लाउड लोड बैलेंसर को आप पहली रक्षा पंक्ति मान सकते हैं, जो बस कुछ आसान नियमों के आधार पर ट्रैफिक को अंदर भेजता है। जबकि रिवर्स प्रॉक्सी वो अंदर बैठकर ज्यादा समझदारी से काम करता है। वो रिक्वेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देखता है, जैसे कि यूजर की पहचान के लिए कुकीज या रिक्वेस्ट का टाइप जानने के लिए हेडर्स, और फिर उस जानकारी के आधार पर ट्रैफिक को बिल्कुल सही जगह भेजता है।
तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, क्लाउड लोड बैलेंसर का काम बस ये पक्का करना है कि मेहमान रेस्टोरेंट के अंदर आ जाएं। लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी वो स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट है जो हर मेहमान की ज़रूरत को समझता है और उसे सबसे अच्छी सर्विस देता है। वो वफादार मेहमानों को पहचान कर उनकी पसंदीदा टेबल तक भी ले जा सकता है। इस इंटेलिजेंट रूटिंग का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिवर्स प्रॉक्सी ये याद रख सकता है कि कोई यूज़र किस सर्वर से जुड़ा था ताकि उसका एक्सपीरियंस स्मूथ बना रहे। इसे सेशन परसिस्टेंस कहते हैं। या फिर वो यूआरएल को देखकर रिक्वेस्ट को सीधे उस खास माइक्रो सर्विस के पास भेज सकता है जो उसी काम के लिए बनी है। और ये कोई थ्योरी या काल्पनिक मॉडल नहीं है। कुबरनेटिस जैसे जो सबसे आधुनिक सिस्टम है जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को चलाते हैं, वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बिल्कुल इसी टूल या मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? फॉरवर्ड प्रॉक्सी है हमारा पर्सनल असिस्टेंट, रिवर्स प्रॉक्सी है रेस्टोरेंट का रिसेप्शनिस्ट, और लोड बैलेंसिंग वो है उस रिसेप्शनिस्ट का सबसे ज़रूरी हुनर। ये एक बहुत ही सरल मॉडल है इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट इस्तेमाल करें तो उस अदृश्य रिसेप्शनिस्ट के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे सब कुछ संभाल रहा है। और ये सवाल भी मन में आता है कि ऐसे और कौन-कौन से सिस्टम हैं जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को इतनी खामोशी से चला रहे हैं।